Good morning, everyone. Today we are solve the numericals problem for the Wheatstone bridge and Kirchhoff's law. ठीक है. The first question is find the value of unknown resistance x. एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ है, इसके अंदर x जो है एक अननोन रेजिस्टेंस है. इस सर्किट डायग्राम के अंदर x अननोन रेजिस्टेंस है, वो हमें कैलकुलेट करना है. x हमें निकालना है. कंडीशन क्या कह रहा है? इफ नो करंट फ्लो थ्रू द सेक्शन AO सेक्शन में करंट फ्लो नहीं कर रहा, AO सेक्शन में करंट फ्लो नहीं कर रहा. ऑल्सो कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. करंट भी आपको निकालना है. और बैटरी वोल्टेज जो है वो दे रखी है आपको, V लिख दो, इसको E लिख दो, एक ही बात है. 6 वोल्ट दिया हुआ है. ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. ठीक है ना, ये दिया हुआ है. तो एक बार इस प्रकार से डायग्राम आपको दिया हुआ है, इसका मतलब ये आपका एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा. तो इसको आप सीधा ही व्हीटस्टोन ब्रिज बनाओ. एक बार पॉइंट्स को मैं बताऊंगा आप कैसे लिखोगे. ठीक है, ये हो गया. व्हीटस्टोन ब्रिज आपको ड्रा करना है. एक ही हो गया. ठीक है, और एक बैटरी दे लगा रखी है, नीचे बैटरी है ना, एक बैटरी लगा दो और इसके साथ एक ये रेजिस्टेंस ये लगा दो. ठीक है, ये लगा दिया. और ये क्या है, एओ सेक्शन में करंट फ्लो नहीं कर रहा. ये हमेशा जो ब्रिज जो है उसके सेंटर में लगेगा रेजिस्टेंस. और ये पॉइंट आपका ए होगा और ये पॉइंट आपका ओ होगा. अब इधर आपका एक बी हो जाएगा, ए के साथ इधर क्या है बी, और इस राइट साइड में पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा. ऐसे लिखोगे आप इसको. ए ओ जो है इसके बीच रेजिस्टेंस है 10 ओम, और ए बी रेजिस्टेंस इसका 2 ओम. ए सी x ओम, एंड बी ओ 3 ओम. ओ सी 6 ओम. और ये 6 वोल्ट की बैटरी है, और ये रेजिस्टेंस कितना है 2.4. ये डायग्राम और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस ध्यान रखोगे. इसमें एक लाइन दी मिलेगी आपको, इफ नो करंट फ्लो थ्रू द सेक्शन AO सेक्शन जो है इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, ये ब्रिज के सेंटर में लगेगा. इसका मतलब क्वेश्चन में खुद कह रहा है इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा. इसका मतलब दिस इज द गैलोमीटर रेजिस्टेंस. तो गैलोमीटर में करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका ब्रिज आपका क्या है, बैलेंस्ड है. तो सीधा लिख दोगे यहां, सिंस ब्रिज इज बैलेंस्ड. ब्रिज आपकी बैलेंस्ड होगी, और ब्रिज बैलेंस्ड है तो इस रेजिस्टेंस का और इसका रेशियो बराबर होगा, इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर. तो ये आएगा 2/x इज इक्वल टू 3/6. ये तो आएगा. और ये 1/2 इधर ले आओ इसको. x इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 4 ओम आ जाएगा. x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, यहां से x की वैल्यू आपकी आ गई, मैंने सॉल्व कर दिया, कितना गया, x इज इक्वल टू 4 ओम आपका आ जाएगा. x तो आ गया. करंट और निकालना है. अब आपको करंट निकालने के लिए I इज इक्वल टू क्या होगा, V/R. V आपको दे रखा है, R कौन ला, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट. इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा. वो कैसे निकालोगे, ये बात समझ में आ गई होगी. ब्रिज बैलेंस क्यों कहा मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि सेक्शन AO में करंट फ्लो नहीं कर रहा, और ये आपका एक गैलोमीटर रेजिस्टेंस है. गैलोमीटर में करंट फ्लो नहीं कर रहा, डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा. इसका मतलब ब्रिज आपकी बैलेंस्ड होगी. तो ब्रिज बैलेंस्ड होगी तो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा. इसकी तो बात नहीं होगी उस केस में. ठीक है, अब एक ये नहीं है, इसका यूज नहीं होगा. अब यहां से आपको पता होगा ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये वाला, ये बीच वाला, ये और यहां से लेकर यहां तक का इन दोनों रेजिस्टेंस का एक ही बात होगा, BAC
एक रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में होंगे, नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा 2 + 4 6। अब नीचे वाला ये 3 ओम, ये 3 ओम और नीचे वाला एक 6 ओम है, ये यहां से यहां तक का एक ही पाथ होगा इसका भी, तो दोनों किसमें होंगे सीरीज में होंगे, तो दोनों आपके बाद में पैरेलल में हो जाएगी। तो आप लिखोगे सिंस, यहाँ पे सिंस रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 6 ओम इन सीरीज, एक ही पाथ होगा यहां से यहां तक का, ठीक है। आर ऑफ BAC क्या आएगा 2 + 4 6 ओम आएगा, और यहां से यहां तक का बात ये रेजिस्टेंस नहीं है, उसकी ऐसी बात हो रही है, ये यहां से यहां तक का। ऐसे ही आर ऑफ BOC, ये BOC 3 ओम + 6 ओम, ये 9 ओम आ जाएगा। अब डायग्राम आपका बनेगा, इन दोनों रेजिस्टेंस को आपने सोल्व कर लिया, एक रेजिस्टेंस आ गया, एक ऊपर हो जाएगा एक नीचे, दोनों बाद में पैरेलल में होंगे। फिर नीचे लिख देना, इधर लिख रहा हूं मैं, द रेजिस्टेंस आर BAC एंड आर BOC इन पैरेलल, दोनों बाद में किसमें होंगे, बाद में दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा, नेट रेजिस्टेंस 1/RP लिख रहा हूं इसको, वो आपका आएगा कितना, क्या आएगा 1/6 + 1/9, एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम कितना आएगा 6 9 का एलसीएम लेना है आपको, 3 2 3, एलसीएम कितना आएगा 18 आ जाएगा, 3 + 2, आरपी जो है आपका आ गया 18/5 आ जाएगा, यही तो आएगा 18/5 या 3.6 आएगा। क्यों, इसको डिवाइड करोगे 15 3, ये आएगा 3.6 ओम आ जाएगा। अब मिटा रहा हूं इसको, डायग्राम ऊपर बढ़ेगा। अब आपका भाई इन रेजिस्टेंस को हमने सोल्व कर लिया, एक इन सभी रेजिस्टेंस को सोल्व करने के बाद एक रेजिस्टेंस आपका कितना गया 3.6 ओम, और एक रेजिस्टेंस ये है, और ये 3.6 ओम और 2.4 ओम, इन दोनों का एक ही पाथ होगा, तो दोनों होंगे आपके सीरीज के अंदर। तो यहां लिख रहा हूं मैं, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, वो आपका आ जाएगा 3.6 + 2.4, तो ये आपका 6 ओम आ जाएगा। आई निकालना है, आई क्या होगा V/R, V6 रेजिस्टेंस 6 1, टोटल करंट आपका 1 एम्पीयर फ्लो करेगा, टोटल करंट कितना फ्लो करेगा आपका 1 एम्पीयर आपका फ्लो करेगा, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो, अननोन रेजिस्टेंस आपको निकालना था, करंट इस सेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा, इसका ब्रिज आपकी बैलेंस्ड होगी, इन दोनों का रेशियो बराबर होगा इन दोनों रेजिस्टेंस के बराबर। अब ये आपका 4 ओम रेजिस्टेंस आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक का एक ही बात होगा, इस रेजिस्टेंस की बात नहीं होगी, ठीक, इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, तो रेजिस्टेंस आपका काउंट नहीं होगा। ये यहाँ से यहाँ तक का एक पाथ होगा और ये एक पाथ होगा, दोनों सीरीज में होंगे, दोनों सीरीज में, बाद में होंगे पैरेलल में, नेट रेजिस्टेंस पैरेलल का कॉम्बिनेशन में ये आ गया आपका। इसका एक रेजिस्टेंस 3.6 ओम और दूसरा 2.4 ओम, दोनों होंगे सीरीज के अंदर, नेट रेजिस्टेंस आपको आ जाएगा, करंट निकालना था V/R कर दोगे उसको, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका, इसके बाद में मैं आगे और क्वेश्चन इसकी सॉल्व कर रहा हूँ।
ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये आते हैं। ठीक है, यदि एक सिंपल क्वेश्चन मान लो आपको एग्जाम में आ जाए, हरियाणा बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे इतने हार्ड तो नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं आपके। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही ये डायग्राम दे दिया आपको, ये पॉइंट मैंने आपको दे दिया, कोई ये 10 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 10 ओम। हरियाणा बोर्ड में क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन आपका आता है, इस प्रकार क्वेश्चन दे दिया मान लो, और लिख दिया फाइंड द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी जो पॉइंट जो है इसके बीच नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो डायग्राम में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, सीधा कर सकते हो, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, इस कार्बन में हम डाल देते हैं, इसको R2 डाल देते हैं, इसको R3, इसको R4, ये दोनों पैरेलल में, दोनों का अलग अलग पाथ है, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, एक रेजिस्टेंस यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, दोनों बाजू किसमें सीरीज में आ जाएगा। तो लिख देता हूँ, सीधा सॉल्व ये करोगे, इस तरीके से करोगे, सिंस रेजिस्टेंस R1 एंड R2 इन पैरेलल, तो नेट रेजिस्टेंस आपका क्या आएगा, 1/R12, 1/10 प्लस 1/5, ये आपका इसका एलसीएम कितना आएगा, 10 आ जाएगा, 1 + 2 आ जाएगा, क्यों? तो R12 जो है यहां से आपका आ जाएगा 10/3 ओम आ जाएगा, उल्टा कर दी इसको मैंने, ऐसे ही इधर भी यही आएगा, इधर भी आप लिखोगे रेजिस्टेंस R3 एंड R4 इन पैरेलल, रेजिस्टेंस सेम ही वैल्यू है, यहां से यदि इसको आप सोल्व करोगे ना, R34 ये कितना आएगा आपका, 10/3 ओम ही तो आएगा, सोल्व कर लेना तो ये आएगा, और बाद में डायग्राम ये हो ऐसे हो जाएगा, यहाँ B यहाँ A था, ये आपका 10/3 ओम आ गया था, ये भी कितना है 10/3, तो नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा, नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा, 10/3, दोनों सीरीज में है, प्लस 10/3, 20/3 आपका आ जाएगा। मेथड बताया मैंने, ऐसे आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इस प्रकार क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। एक बार क्वेश्चन जो है पावर के ऊपर भी आता है, वो आप पावर वाले क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आएंगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते हैं इसके। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बता रहा हूँ, पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट इन द पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट, ठीक है,
cell of EMF is cell of EMF 1.25 volt 1.25 volt gives the balance point is gives a balance point at 30 centimeter 30 centimeter length of the wire. ठीक अगली if the cell is replaced if the cell is replaced सेल को रिप्लेस कर दिया हमने सेल इज रिप्लेस्ड अनदर सेल बाय अनदर सेल and the balance point shift to and balance point shift to 63 centimeter. What is the EMF of second cell? What is the EMF of second cell? EMF of second cell. second cell का EMF क्या होगा? इक्वेशन नंबर आपका 6 था इसके अंदर पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट के अंदर सेल का ईएमएफ दे रखा था आपको, ठीक है। सेल का ईएमएफ आपको दिया हुआ है, E1 ले लेते हैं, E1 है 1.25 वोल्ट, बैलेंस पॉइंट है इसका, नर पॉइंट है L1 ले लेता हूं उसको मैं 30 सेंटीमीटर। इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल एंड बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 63 सेंटीमीटर, L2 हो गया, नल पॉइंट आपका हो गया, बैलेंस पॉइंट हो गया 63 सेंटीमीटर। व्हाट इज ईएमएफ ऑफ सेकंड सेल? इसका सेकंड सेल का ईएमएफ हमें निकालना है। सिंपल बताया था तो मैंने एक फॉर्मूला करवाया था, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स, रिलेशन करवाया था E1 by E2 इज इक्वल टू L1 by L2। E2 निकालना है, ये आएगा E1 L2 by L1। E1 आपको दिया हुआ है 1.25, L1 दिया हुआ है 30, L2 दे रखा है 63। इसका 100 कर दो नीचे, आप पॉइंट हटा दिए इसका, तो ये आपका आ जाएगा कितना 25,400 25,500, ठीक है। और 5, 1 और 6, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा कितना, इसको सॉल्व करोगे ना तो 2.25 आ जाएगा आपको, ये 2 और 2 1, क्यों, तो ये 21/8 आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा E2 बराबर आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.25 आ जाएगा वोल्ट। तो सेकंड सेल का ईएमएफ आपका ये आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे ना आप, तो सेकंड सेल का तो दो सेल्स आपको दे रखी थी, सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना था, तो आप उसमें ऐसे इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, इसके अंदर दो सेल्स दे रखी थी उनका, और उनका नल पॉइंट आपको दे रखा था, तो सिंपली इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट के क्वेश्चन देख रहा हूँ और आपको
सिंपल क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन कर देता हूँ, बाकी आप हम इस पर रीजन के अंदर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है अगला, सिंपल लिख रहा हूँ, ऐसे डायग्राम दिया हुआ है, ऑप्शन में आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस इसके सेंटर में दिया हुआ है, और यहाँ ए लिखा हुआ है, या बी लिखा हुआ है, या सी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ डी लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको 2R R R और इधर ये आपका R 2R, ठीक है, R और 2R, और ये आपका जो है इसमें क्वेश्चन में आपको जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप ऐसे कर लो, ये इसको सेम कर लो, चलो आप 2R इसको ले लो, इसको ले लो R आप, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी, ऐसे दे दिया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, what is the resistance between the point A and C, A और C रेजिस्टेंस के बीच आपका रेजिस्टेंस क्या होगा A और C पॉइंट्स के बीच में। तो ये आपको डायग्राम में साफ दिखाई दे रहा होगा, एक आपको ब्रिज है, क्या दे रखा है, व्हीटस्टोन ब्रिज आपको ये गिवन है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है आपको दिया हुआ है, इसके अंदर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये ब्रिज आपकी बैलेंस, पहले सबसे पहले आप ये चेक करो ब्रिज बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है। तो इस आप लिखोगे 2R/R, इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो इन दोनों के यदि बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब दोनों बराबर है, लिखो सिंस ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज बैलेंस्ड है तो बैलेंस्ड होगी, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस आपको काउंट नहीं होगा, यहां से यहां तक एक ही बात होगा, तो ये लिखोगे द रेजिस्टेंस the arm of resistance, the arm of resistance RAB and RBC in series, दोनों आपके सीरीज के अंदर होगी, ये AB और BC सीरीज में होगी, यहां से यहां तक एक ही पाथ होगा। ये आपका ब्रिज बैलेंस्ड है तो इस केस में रेजिस्टेंस का यूज नहीं करते हम, इसको कर देते हैं 0 के बराबर। तो नेट रेजिस्टेंस जो आपका आएगा ना यहाँ से, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो R ऑफ ABC, A रेजिस्टेंस ऑफ ABC क्या आएगा 2R + R, तो ये आपका 3R आएगा। ऐसे ही रेजिस्टेंस जो है ADC, यहाँ से यहाँ तक का पाथ एक ही होगा, दोनों में ये रेजिस्टेंस और R जो है 2R और R आपके सीरीज के अंदर ही होंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फिर आप 2R + R इसको कह सकते हो, ये आपका 3R आ जाएगा। ठीक है, एक रेजिस्टेंस, अब डायग्राम ऐसा हो गया आपका, ये डायग्राम ऐसे बन गया आपका है भाई, यहाँ पे आपका A हो गया तो इधर C हो गया। अब ये रेजिस्टेंस आपका ऊपर बढ़ा, ये इसको तो नेगलेक्ट हो गया आपका, तो ये R ऑफ ABC हो गया,
ये 3r और नीचे वाला हो गया आपका r ऑफ DC, r ऑफ ADC, ये आपका आ गया 3r। अब दोनों किसमें है? पैरेलल में। नेट रेजिस्टेंस जो है r ऑफ AC कह सकते हो, वो आपका आएगा 1/3r प्लस 1/3r, दोनों पैरेलल में है ना, इसलिए। तो आप इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम कितना है? 3r, 1 + 1 2। r रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट AC वो क्या आएगा? 3r/2 आपका आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस आपका आएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपके कुछ मैंने क्वेश्चंस करवाए, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और देखता हूँ। चलो आप बाकी क्वेश्चन बड़े हैं, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, आप मेनली ये क्वेश्चन करो, बाकी हम रीजन के अंदर करेंगे। थैंक्स।